अगर आप टमी टक कराना चाह रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी रिकवरी किस तरीके से होती है एंड उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको पता होने चाहिए हैं बिफोर गेटिंग अ टमी टक सर्जरी। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। टमी टक एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक्स्ट्रा लूज स्किन निकाल दी जाती है पेट से और उसके बाद उसको टाइट कर दिया जाता है। मसल्स को टाइट किया जाता है जो कि अपनी नॉर्मल जगह से ज़्यादा साइड पे चले जाते हैं और साथ जो बेली बटन होता है उसको अपनी नॉर्मल जगह एंड शेप पर लाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए है वो ये है कि टमी टक एक वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। आपने अगर वेट लॉस कर लिया है और उसके बाद जो लूज स्किन रह गई है या जो मसल्स लूज रह गए हैं उनको ट्रीट करने के लिए टमी टक किया जाता है। अगर आप अभी भी वेट लॉस कर रहे हैं तो ये वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है। आप पहले वेट लॉस कर लें और उसके बाद टमी टक कराएं। हाउएवर अगर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप एक्सरसाइज करें बिकॉज बेली बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है, तो उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं पेनिकलेक्टमी। वो फुल फ्लेज टमी टक नहीं होता। जो स्किन आपकी बिल्कुल नीचे टांगों के सामने जा रही होती है जो कि आपको वर्जिश करने से रोक रही होती है, उस स्किन को रिमूव कर दिया जाता है सो दैट यू कैन ईजिली एक्सरसाइज और आप अपना वजन कम कर सकें। लेकिन जो फुल फ्लेज टमी टक होता है वो आपका तब होता है जब आपने वेट लॉस कर लिया है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब हम टमी टक करते हैं और मसल्स को हम टाइट करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे रेक्टस एब्डोमिनस यानी जो 6 पैक मसल्स होते हैं उनको जब हम टाइट करते हैं तो क्या होता है कि शुरू में आपको टाइटनेस ज़्यादा फील होती है एंड समटाइम्स आपको सांस लेने में हल्की फुल्की दुश्वारी होती है, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनमें जो मसल्स जब लूज होते हैं तो उनके पेट में ज़्यादा जगह की आदत होती है। तो हम सिर्फ चेस्ट से सांसें लेते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो पेट एंड चेस्ट की मदद से लेते हैं। अब पहले पेट में जगह ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, तो शुरू में बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगता है एंड समटाइम्स आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए आप तकिए ज़्यादा रख के सोते हैं सर के नीचे एंड आप कोशिश ये करते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जिसके साथ आपकी बॉडी इससे यूज टू हो जाती है। जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो वो टाइटनेस खत्म हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग टमी टक कराना चाहते हैं लेकिन वो स्कार्स नहीं चाहते हैं। तो स्कार्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाए और उसमें कोई स्कार ना आए। तो जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो निकालेंगे तो ही उसको रिपोजिशन करेंगे और जब हम उसको बंद करेंगे तो उसका स्कार आता है। अब प्लास्टिक सर्जरी में हम स्कार्स ऐसी जगह देते हैं कि वो कम से कम नजर आएँ। जैसे कि जब हम टमी टक का स्कार देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं कि अंडरवेयर में या स्विम वेयर में, चाहे मेन है चाहे वेमेन है, उसमें वो नज़र ना आए। लेकिन स्कार्स आर अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वी प्लास्टिक सर्जन्स टेक प्राइड कि हमारे स्कार्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो आएंगे। अगर आपको स्कार से इशू है एंड दिस स्कार इज हिप टू हिप स्कार, ये काफ़ी लंबा होता है बट बहुत अच्छे से हील करता है। तो अगर आपको स्कार से इशू है तो यू शुड नॉट प्रोसीड विद द सर्जरी। फोर्थ थिंग इज ड्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में जब हम टमी टक करते हैं खासतौर पे बहुत बड़े एब्डोमेन के अंदर, तो उसमें हमें ड्रेन्स रखनी पड़ती हैं जो कि तकरीबन 1 वीक से लेके 8 दिन तक रहती हैं एंड यू हैव टू कैरी देम एवरीवेयर यू गो। तो आपने ये ध्यान में रखना होता है बिकॉज जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं तो आपने उसके अंदर एक तो खुले क्लोथिंग्स पहनने हैं, दूसरा आपने ड्रेन का ध्यान करना होता है। समटाइम्स हल्का फुल्का वो लीक कर सकती है तो आपको ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ती है या आपके लिए मोबिलाइज होने में या चलने फिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वो ड्रेन्स बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी रखी जाती हैं, ऐसे ही पेशेंट में रखी जाती हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन उन ड्रेन्स की प्रॉपर केयर होती है एंड जब तक वो ड्रेन्स आपके बॉडी में अटैच्ड होती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बट वंस दे आर रिमूव तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं। फिफ्थ थिंग, आपने प्रॉपर प्लानिंग करके आना है सर्जरी के लिए। अक्सर लोग हैं वो प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं कि बाद में उन्होंने कहाँ रहना है अगर वो ख़ास तौर पे शहर से बाहर से आए हैं, जो उन्होंने एंटीबायोटिक्स किस तरह से मैनेज करनी है, इंजेक्टेबल्स किस तरह से मैनेज करने हैं, ड्रेसिंग्स कैसे होंगी, कैसे खाना पीना करना है, बच्चों का कैसे ख्याल करना है और जनरली अपनी रिकवरी किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए एक प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए बिफोर सर्जरी कि ये सारा कुछ है। जिस तरह ड्रेन्स हैं वो आपने किस तरह से मैनेज करनी है, फॉलोअप्स कैसे मैनेज करने हैं, सारी चीज़ें जो हैं या घर के काम आपने किस तरीके से मैनेज करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने बिफोर सर्जरी मैनेज करनी होती हैं सो दैट आपको सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सिक्स्थ थिंग इज कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने टमी टक करा लिया, अब आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अगर आप कल को बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे विद द टमी टक सर्जरी एज वेल, क्योंकि जब भी आप कोई बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर कराते हैं तो आपको विद इन 5 to 10 kgs ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट
रहना पड़ता है, यानी कि 5 किलो आप ज़्यादा कर लें, 5 किलो कम कर लें, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो आपके टमी टक के रिजल्ट्स ख़राब होंगे। तो आपने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है कि अब आपको एक अच्छा सा कॉन्टूर मिल गया है, नाउ यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्टूर एंड दैट लाइफस्टाइल। 7th थिंग इज़ कि जो पेट के अंदर की फैट होती है उसको हम इससे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम टमी टक करते हैं बाहर के मसल्स टाइट कर लेते हैं, लेकिन अगर पेट में अज़ा के इर्द गिर्द कोई फैट होती है तो वो उसको आगे पुश करती रहती है और आपके बेली में सेंटर में एक बल सा आता रहता है। तो अगर तो आपने वो वाली फ़ैट रिमूव करनी है तो वो आप डाइट एंड एक्सरसाइज से रिमूव करते हैं एंड देन यू गेट सर्जरी, क्योंकि हमसे बाहर की फ़ैट निकाल सकते हैं और बाहर से मसल्स को टाइट कर सकते हैं। तो जो अंदर की फ़ैट होती है वो आपने ऑलरेडी डाइट या एक्सरसाइज से कम करनी है और फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाके हम उस फैट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस, बट दीज आर 7 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। टमी टक एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी ज़रूरी है एंड प्रॉपर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी ज़रूरी है, एंड देन यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।